प्रिय आत्माओं, क्या आपने कभी सोचा है मुसीबत क्यों आती है? क्या भगवान हमें सजा दे रहे होते हैं या जीवन हमें किसी बड़ी तैयारी के लिए तैयार कर रहा होता है? आज हम इस रहस्य को गहराई से समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता की दृष्टि से। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। सुख और दुख आते जाते रहते हैं, वे स्थायी नहीं है। मुसीबत स्थायी नहीं है, लेकिन वो एक दर्पण है। जब सब ठीक चलता है तब हम खुद को नहीं पहचानते, पर जब कठिनाई आती है तब हमें अपने अंदर की कमजोरी और ताकत दोनों दिखाई देती है। उदाहरण, अर्जुन युद्ध भूमि में टूट गए थे। वे योद्धा थे, पर उस क्षण डर गए। अगर वो मुसीबत ना आती तो गीता का उपदेश ही ना होता। मुसीबत ने अर्जुन को कमजोर नहीं बनाया, उसे भगवान के और पास ले गई। हम मुसीबत को समस्या समझते हैं। गीता कहती है, समस्या नहीं, हमारा दृष्टिकोण समस्या है। अगर बारिश हो रही हो, किसान खुश होता है, यात्री परेशान। बारिश वही है, भाव अलग है। मुसीबत आए तो खुद से पूछिए, भगवान मुझे क्या सिखाना चाहते हैं? 3 स्तर पर मुसीबत को संभालना। 1, मन से। सबसे पहले मन को स्थिर करें। घबराहट में निर्णय कभी सही नहीं होता। गीता कहती है, योगस्तः कुरु कर्माणि। अर्थ, पहले मन को संतुलित करो, फिर कर्म करो। 5 मिनट शांति में बैठें, गहरी सांस लें, अपने ईश्वर का नाम लें। बुद्धि से भावनाओं में बहकर निर्णय मत लें। उदाहरण, जब पांडवों को वनवास मिला, वे बदला लेने नहीं दौड़े, उन्होंने समय की प्रतीक्षा की। मुसीबत में धैर्य आदि जीत है। आत्मा से सबसे गहरा सत्य, आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। मुसीबत शरीर और परिस्थिति को छूती है, आत्मा को नहीं। जब ये समझ आ जाती है, डर कम हो जाता है। भगवान क्यों परीक्षा लेते हैं? क्या भगवान को पता नहीं कि हम क्या झेल सकते हैं? उन्हें सब पता है, पर जैसे गुरु परीक्षा लेकर विद्यार्थी को आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही जीवन हमें परखता है। सोने को तपाया जाता है, तभी वो आभूषण बनता है। अगर जीवन में कभी संघर्ष नहीं होगा तो व्यक्तित्व भी साधारण ही रहेगा। एक अनोखा दृष्टांत मान लीजिए, आप नाव में बैठे हैं, अचानक तूफान आता है। अगर नाव कमजोर है तो तूफान डुबा देगा, लेकिन अगर नाव मजबूत है तो वही तूफान आपको तेज गति से किनारे तक पहुंचा देगा। मुसीबत तूफान है, आपका विश्वास नाव है। क्या करें जब सब गलत हो रहा हो? तुरंत प्रतिक्रिया मत दें, किसी को दोष मत दें, भगवान से शिकायत मत करें, खुद को दोषी भी मत बनाएं, बल्कि ये कहें, हे प्रभु, मैं समझ नहीं पा रहा, पर मुझे भरोसा है कि इसमें भी आपका कोई उद्देश्य है। ये वाक्य अंदर शांति भर देता है। सबसे बड़ी गलती, हम मुसीबत को अपनी पहचान बना लेते हैं। मैं दुखी हूं, मेरी किस्मत खराब है। नहीं, आप परिस्थिति नहीं है, आप उससे बड़े हैं। गीता कहती है, स्थित प्रज्ञ बनो। अर्थ, परिस्थिति बदलती रहे पर आपका मन स्थिर रहे। याद रखें, कठिन समय 2 चीजें लेकर आता है, या तो आप टूट जाएंगे या आप बदल जाएंगे, और बदलना ही आध्यात्मिक विकास है।
अंतिम संदेश। प्रिय श्रोताओं, मुसीबत भगवान की नाराजगी नहीं है, वो आपकी क्षमता का प्रमाण है। भगवान कभी भी कमजोर आत्मा को कठिन परीक्षा नहीं देते। अगर आपके जीवन में अभी संघर्ष है तो समझ लीजिए भगवान आपको किसी बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रहे हैं। जब अगली बार जीवन में तूफान आए, घबराइए मत, आंखें बंद कीजिए, गीता का एक श्लोक याद कीजिए और विश्वास रखिए, ये समय भी गुजर जाएगा। जय श्री कृष्ण। अगर ये संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं। हम फिर मिलेंगे एक और गहरे चिंतन के साथ। हरि ओम तत्सत।